राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान जारी है। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मैं लोकसभा 2024 के चुनाव की बात कर रहा हूं। वादे, इरादे, घोषणा पत्र, आरोप प्रत्यारोप सब जारी हैं। हम भी कारपेट कवरेज कर रहे हैं। मीडिया 24 घंटे राजनीतिक खबरें दिखाने में भी मशगूल है। लेकिन एक और इम्तिहान चल रहा है, या मैं कहूं चल रहे हैं। और इम्तिहान कौन दे रहा है? इम्तिहान देश का युवा, देश का नौजवान, देश के छात्र और छात्राएं दे रहे हैं। और मैं ये बोर्ड्स के इम्तिहान या भर्ती परीक्षा के इम्तिहान इनकी बात नहीं कर रहा हूं। पर्चा लीक का इम्तिहान युवाओं के भविष्य के साथ लगातार बदस्तूर खिलवाड़ जारी है। ताजा मामला है बिहार का। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 15 तारीख को, आज से 2 दिन पहले, बीपीएससी एक परीक्षा करवा रहा था। तीसरा क्रम था यह परीक्षा का, शिक्षक भर्ती। 3,74,000, 3.25 लाख अभ्यर्थी, एस्पिरेंट्स यानी कि पेपर लिखने वाले लोग। नौकरियां 87,774 जिन्हें नौकरी मिलनी थी। अब मेरे हाथ में एक प्रेस विज्ञप्ति है कल की, 16/3/2023, बिहार पुलिस मुख्यालय। वो क्या कह रहा है कि यह पर्चा होने वाला था 15 मार्च 2024 को। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की बात हो रही है। इस संबंध में दिनांक 13/3/2024, 2 दिन पहले, आपराधिक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए अभियुक्तों द्वारा लिया जा रहा है। 2 दिन पहले जानकारी मिल गई दर्शकों, बिहार पुलिस को, उसकी आर्थिक अपराध इकाई को। फिर 14 तारीख को, अगले दिन, एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा 14/3/2024 को छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित करबिघिया क्षेत्र से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया, जिसके पास से बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए। पकड़े गए लोग। पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में बताया कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को कई स्कॉर्पियो गाड़ी और बस से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर याद करवाने, रटवाने हेतु झारखंड ले जाया गया है। नेक्सस देखिए। और फिर उनमें से लगभग 270 अभ्यर्थियों को एवं संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा के संबंध में पूछताछ की गई। छापामारी एवं प्रारंभिक पूछताछ के बाद उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षा उपरांत बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलान किए जाने पर हूबहू सही पाया गया। सही हुआ, जो लीक हुआ था वो सही पर्चा था, जिससे प्रमाणित होता है कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और क्या क्या मिला इनके पास से? मूल प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक 50,000 रुपए का लगभग 50, मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव, पूरा बंदोबस्त।
ये माफिया, शिक्षा माफिया पर्चा लीक करवाते हैं, उसको सॉल्व भी कराते हैं। सोशल मीडिया पर तो ये एक और चीज वायरल हो रही है, जो आपका एडमिट कार्ड था उसके पीछे सारे उत्तर लिखकर लोग पहुंच रहे थे परीक्षा केंद्र में। कल 21 मंत्रियों ने शपथ ली बिहार में, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, कुछ रूठे भी हुए हैं, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। और युवा के भविष्य से जो ये खुला खिलवाड़ हो रहा है, भद्दा मजाक हो रहा है, इस पर सब चुप्पी साधे बैठे हैं। भाई, बिहार पुलिस के मुख्यालय ने यह प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी तो यह परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही? अब और क्या रह गया? 313 लोग जो इस गोरख धंधे में, इस काले धंधे में शरीक थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, पर्चा रद्द नहीं किया गया। ऊपर से राजनीतिक बयानबाजी जारी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जब उनकी सरकार पर तेजस्वी ने हमला किया और कहा महागठबंधन सरकार में पहले व दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी लेकिन पर्चा लीक नहीं हुआ, तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? यह राजद नहीं है, हर चीज की जांच की जा रही है, जांच हो रही है जी। सुनिए, दोनों का बयान सुनिए। 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन। इन राजनीतिक बयानबाजी से और दिमाग का भी जिक्र हो रहा था। दिमाग किसका खराब हो रहा है? दरअसल एक युवा का, देश के भविष्य का, कि कर क्या रहा हूं मैं, किस बात की तैयारी, अगर पर्चे ऐसे ही लीक होते रहेंगे। और यह बिहार तक महदूद नहीं है बात, यह अखिल भारतीय स्तर पर एक नासूर, एक दीमक की तरह हमारे देश को, भविष्य को खा रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। उत्तर प्रदेश 17-18 फरवरी, आपको ध्यान होगा, 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पर्चा लीक हो गया था, ध्यान है ना। 29 को एक और पर्चा लीक हुआ था। 11 फरवरी को भी, ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। पूरी टाइमलाइन अगर मैं बताने लगूं तो यहां पर घंटों बीत जाएंगे। वहां पर्चे रद्द तो किए गए, दबाव बना, सीधा सवाल में हमने सवाल पूछे। मैं पहली बार यह कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं। वंस एंड फॉर ऑल हमें इस कुप्रथा को खत्म करना ही होगा। आरओ एआरओ की परीक्षा ये 29 फरवरी को हुई थी, 2 मार्च को रद्द की गई। 24 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान ये परीक्षा रद्द की गई। जब मैं सीधा सवाल कर रहा था, यही सवाल पूछ रहा था। 10वीं और 12वीं के पेपर, इसमें नकल चल रही थी। नूह की तस्वीरें दिखाई थी मैंने 3 मार्च को। 5 मार्च को पेपर टॉपर समेत एसआई की जो भर्ती हुई थी राजस्थान में, 15 लोग गिरफ्तार किए गए। टॉपर ही नकलची निकले। तेलंगाना में 2 मार्च को 12वीं का पेपर लीक हुआ। पुणे के स्कूल में 12वीं के फिजिक्स पेपर में नकल चल रही थी। 28 फरवरी, 19 फरवरी को केरल में 12वीं का इंग्लिश पेपर लीक हो गया। 5 फरवरी को मध्य प्रदेश में 10वीं का हिंदी पेपर लीक हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। और कहते हैं हम कानून सख्त बनाएंगे। हर साल
3 करोड़ लोग, बच्चे इम्तिहान की तैयारी करते हैं। हर साल 2 लाख रुपए का खर्च उनके माता पिता को करना पड़ता है उनकी तैयारियों पर। सीधा सीधा हिसाब है ये 6 लाख करोड़ रुपए अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए इसी देश के नागरिक अपने बच्चों पर खर्च करते हैं। और जो ये पेपर लीक हुए हैं, इनमें 2 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये अव्वल नंबर पर है। और फिर बेरोजगारी की मार, रोजगार नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा। ग्रामीण बेरोजगारी बिहार में 13.25% है, शहरी बेरोजगारी लगभग 22%। इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो ये तो बेरोजगार ही रहेंगे ना। और इसका हल क्या है? जांच चल रही है, पर्चे लीक होते रहेंगे, भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा, जांच चलती रहेगी, तब तक अगला पेपर लीक हो जाएगा, फिर जांच शुरू हो जाएगी। अंतहीन एक घल्लूघारा क्या बन गया है हमारा इम्तिहान का स्ट्रक्चर। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, देश के नौजवान कब तक देंगे पेपर लीक का इम्तिहान? और बिहार में नकल की बहार है, फिर नीतीश कुमार है। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू जो सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, उनके युवा चेहरा राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा नौजवानों को यह भी ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं इम्तिहानों की। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पेशे से ये भी एक अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नवल किशोर। एलजेपी रामविलास पासवान गुट एनडीए का बाकायदा अब हिस्सा बन गए हैं। उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी। अनुपम युवा हल्ला बोल नाम का संगठन चलाते हैं। बेरोजगारी और इम्तिहानों में गड़बड़ झाले पर लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हैं, बाकायदा सड़कों पर उतरते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री। बिहार के ही मूल निवासी हैं, काडर इनका MP का था, यशोवर्धन झा आजाद। और कुछ अभ्यर्थी, कुछ बच्चे, हमारे देश के भविष्य मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे पटना से। अनुराग एक युवा हैं, आप भी इस पर्चे की तैयारी कर रहे थे, आप भी शिक्षक बनना चाहते थे या चाहते हैं मैं कहूं? जी सर, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था ये थियरी। और जब ये पता लगा पर्चा लीक हो गया, पहला ख्याल क्या आया जहन में? सर ये कहानी, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। सर ये कहानी नई नहीं है। TRE 2 भी जो हुआ था इसके पहले, सर TRE 2 भी जो इसके पहले जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी दूसरे चरण की, उसमें भी हम लोग जो थे हमने अच्छा स्कोर किया था और एक मार्क्स से या टाई ब्रेकर से हम रह गए थे। तो सप्लीमेंट्री का हमें वादा किया गया सरकार के द्वारा, जो कि मल्टीपल वैकेंसी पे जब सीट्स पे भर जाते हैं तो जो वैकेंसी राइज होती है उस कारण सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है। सरकार ने वादा किया, नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से बोला कि जो रिक्त सीटें हैं उन पे भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, पर वहाँ पे भी हमारे साथ सर धोखा हुआ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अल्टीमेटली जारी नहीं किया गया, हमारे सपनों को वहाँ भी तोड़ा गया। फिर हमें एक पॉलिटिकल बहाली के रूप में TRE 3 की परीक्षा दे दी गई, जो कि अगस्त में संभावित थी। अचानक से TRE 3 की परीक्षा हो गई और हम लोग फिर सोचे कि चलो हम फिर से एक बार अपना किस्मत और अपनी मेहनत आजमाते हैं। हमने फिर से परीक्षा दिया और परीक्षा दे करके जब आ रहे हैं तो सर पता चल रहा है कि ये पेपर लीक था। कुछ अभ्यर्थी जो इसमें संलिप्त है, कुछ जो सरगना जो है शिक्षा माफिया, कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पकड़े सर नहीं गए हैं। और उनका क्या, अभी EOU के द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कल प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा जा रहा है कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं जो संलिप्त हैं, हूबहू क्वेश्चन मैच किए गए हैं और अनेक पालियों के प्रश्न पत्र बरामद किए गए हैं। अनेक पालियों के का मतलब है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों। उसके बाद अभी BPSC की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी हो रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हमारे पास आई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, अभी हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। हाँ। इस कारण से जब तक पर्याप्त सबूत EOU के साइड से हमें नहीं आता है, हम इसका कैंसिल नहीं करेंगे। गांधी जी के 3 सर, इसका बंदर क्या बनकर मतलब? बैठ गया है BPSC।
अब इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए? 313 लोगों को अभियुक्त बनाकर उनको हिरासत में ले लिया गया है, पेन ड्राइव मिली है, कंप्यूटर्स मिले हैं, एडमिट कार्ड के पीछे सॉल्ड पेपर्स हैं, और कह रहे हैं अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे अनुराग इस परीक्षा की? सर मैं पहले, सर इस परीक्षा की स्पेसिफिक नहीं, मैं पहले सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता था। फिर उधर मुझे कुछ नई अचीवमेंट मिला तो मैंने फिर बीएड करा, और फिर मैंने शिक्षक भर्ती परीक्षा देनी शुरू कर दी गई। मैंने टीआरई 2 भी दिया सर, मेरा 1 नंबर से छूटा था। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जब संसद विधानसभा के एक सदस्य अख्तरुल ईमान के द्वारा सवाल रेज किया गया कि सप्लीमेंट्री जारी क्यों नहीं किया गया, योग्य अभ्यर्थी थे फिर भी, तो जवाब शिक्षा विभाग के साइड से भी आया कि हम सुयोग्य अभ्यर्थी की तलाश में हैं, जिस कारण से टीआरई 3 की परीक्षा ली जा रही है। सर अगर हम योग्य नहीं है तो योग्य है कौन? मेरा सवाल ये है। अगर 84 को जरा बताइए, तैयारी करने में जी भाई मेहनत तो आप घंटों पढ़ाई लिखाई करते होगी, वो तो जाहिर सी बात है, कितना खर्च हो जाता है आपका महीने में? जी सर खर्च का सर लिमिट नहीं होता। पहले तो कोचिंग आप करते हो, कोचिंग में आप अगर ऑनलाइन लेते हो तो आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्च करो, ऑफलाइन लेते हो सर 50-60 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। आपके एजुकेशन में सर 10th 12th ग्रेजुएशन और फिर बीएड करने में सर लाखों रुपए खर्च होते हैं। फिर घर के जगह हम लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ सर महीने का 1500 से 2000 रुपये हम खर्च देते हैं। खाने का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, बिकॉज डिजिटल एक्सेस आज के डेट में नहीं रहेगा तो शिक्षा सर बढ़ नहीं सकती है। तो उसके बाद सर इतने खर्च करने के बावजूद भी हमें आखिर में क्या मिलता है कि 10 लाख 12 लाख रुपए रहते तो हम दे दिए रहते तो हमारी नौकरी सुनिश्चित हो जाती, पर नहीं थे। या तो हमने उधार नहीं लिया, हमने ईमानदारी का रास्ता अपनाया, तो आज के डेट में हम यहाँ पे सड़क पर यहाँ पे अपनी मांग को उठा रहे हैं, और हमारी मांग को सुनने वाला सर कोई है नहीं। अभी बस विपक्ष के लोग तो पड़ेगा, या फिर पक्ष के लोग पॉलिटिकल खेल खेल रहे हैं। अनुराग, सुनना तो पड़ेगा सरकार को। अंधी बहरी बनी जो ये सरकार है, हम उनके कान और आंख तो खोलकर मानेंगे ही। हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भी इस मामले में बहुत ही अड़ियल किस्म के हैं। आपके सहयोगी भी हैं आपके साथ, आदित्य। जरा आदित्य को अब ईयरपीस दीजिएगा। इतने में अभिषेक से ये सीधा सा सवाल पूछ लूँ। अभिषेक जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? बीपीएससी कह रही है अभी पर्याप्त सबूत का इंतजार किया जा रहा है। ईओयू के माध्यम से पूरी तफ्तीश हो रही है संदीप जी, और इसी बिहार में आपने देखा है कि पहले भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, री एग्जामिनेशन हुई है, और बेहतर तरीके से। इस तरह की घटना जब घटती है अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी एजेंसी जवाबदेही से पीछे पर्चा हूबहू मिल गया। 13 तारीख को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को यह जानकारी थी, 14 को वो पर्चा मिला, मिलान हुआ 15 तारीख की असल परीक्षा से, प्रश्न पत्र से तो हूबहू मिला। प्रिंटर्स मिले, कंप्यूटर्स मिले, एडमिट कार्ड मिले, जिनके पीछे सारा सॉल्व पेपर है। इसके अलावा और क्या चाहिए? चलिए संदीप जी, हम किसी भी फैक्ट को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। जो भी फैक्ट्स है वो तो सबके सामने है। आपके पास भी चीजें आती हैं, ईओयू अनुसंधान कर रही है लगातार, उनके पास भी सारे फैक्ट्स है। सारे फैक्ट्स के मद्देनजर कार्रवाई अद्यतन सुनिश्चित होगी। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स अगर खिलाफ में आते हैं और यूं ही उस परीक्षा को जाने दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। हम पूरी जवाबदेही के साथ इस बात को समझते हैं और कहते भी हैं कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किसी भी खिलवाड़ को हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं आप जंगल राज शब्द इस्तेमाल करने के काफी शौकीन हैं। जंगल राज, जंगल राज। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं देश जानता है कि लालू के राज में बीपीएससी अध्यक्षों को जेल भेजा जाता था। आपके राज में क्या हो रहा है? नहीं, वो तो ये शिक्षा माफिया की बहार है, नीतीश कुमार हैं। दो बातें हैं संदीप जी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इसी बिहार में देखा है कि जब टॉपर घोटाला हुआ था उस वक्त भी सरकार ने किस तरह से कार्रवाई की। गड़बड़ी हुई है, कहीं खामी है, उस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन दूसरा इसका पर्सपेक्टिव यही है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कभी प्रमोट नहीं करती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को कहीं आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है ताकि वो नैतिक काम कर सके और सरकार उसको पोषित करती है। ये पहले हुआ करता था, इस बात की चर्चाएं होती है। आप तो मंत्रिमंडल विस्तार में मशगूल है ना, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, कोई फूला नहीं समा रहा, कोई रूठ रहा है, उसे मनाने की कोशिश चल रही है। ये बच्चों को कौन मनाएगा? इनका ढाढ़स कौन बनाएगा? हम हैं, ये सभी के सभी अभ्यर्थी हमारी पूंजी हैं
और इनके साथ हम कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की, एक मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे एस्पेक्ट में बहुत सारी जवाबदेहियां होती हैं। अभी वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा था, संदीप जी आप ही डिबेट कर रहे थे कि अभिषेक बताइए मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, किसका दबाव है, किसके प्रभाव में चीजें नहीं हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, पर्चा लीक हो गया, एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, तो अब सवाल हमसे पूछा जा रहा है।